बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक? उम्मीद करने हैं तुसी ठीक ठाक होवोगे। असी भी अल्लाह पाक दे फजल नाल ठीक ठाक हाँ। जिवें कि हर रोज़ साडी मुलाकात हुंदी, अज भी इस तरह इस सिलसिले में साडी मुलाकात है। अज तुहाडे वास्ते बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला, बेमिसलो बेमिसाल नुस्खा लैके हाजिर होए हैं। जो कि खारिश वास्ते है। ये खारिश वास्ते नुस्खा है। ये दो नुस्खे ने। एक तो मालिश करने वास्ते है। अगर जिलत के अमराज ने, जिलत के अमराज की वजह तो खारिश है, मल के ख़त्म हो जाएगी। तो एक पीण वास्ते है, भेवा बना के वह पीण वास्ते, ताकि अगर खून के अंदर गर्मी वगैरह हो तो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि खून की खराबी की वजह तो भी खारिश हो जाती है। और कई दफ़ा खून दे विच गर्मी होने की वजह तो भी एलर्जी जी बन जाती है। मसाम बंद होने की वजह तो भी हो जाती है, खारिश हो जाती है। कई दफ़ा किसी होर नूं खारिश होवे तो उहदे तो भी पै जाती है, क्योंकि ये जरासीम बड़े मुहलक जे ने कि एक दूसरे तो फैल सकती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही आला चीज़ है। दो नुस्खे ने तुहाडे वास्ते, तुहाडी खिदमत च हाज़र ने। तो ये लवो, बनाओ और फ़ायदा हासिल करो, क्योंकि शफा तो अल्लाह करीम की तरफों है और मरज़ भी अल्लाह करीम की तरफों है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये फ़ायदेमंद साबित होएगी। क्योंकि बीमारी अल्लाह की तरफों आती। अल्लाह करीम कहता कि बंदिया, मैं तेन ते बीमारी तेरे ते भेज के तेरे गुनाह चढ़ते हैं। जब तक बंदा बीमार रहता इंसान के गुनाह चढ़ते हैं। और अगर सारी जिंदगी बीमार भी रहे तो वह भी जिंदगी अजाब ही लगती है। और अगर सारी हयाती बीमार होया ही नहीं, तंदुरुस्ती च गुजर गया, तो फिर भी उन्होंने पता तो ना लगा कि मेरी जिंदगी किस तरीके नाल गुजरी है। क्योंकि जिंदगी के अंदर अच्छा और बुरा दोनों वक्त आउणगे तो फिर जिंदगी की चस आएगी। मेरे वालिद मोहतरम कहते होंदे सन कि सारी जिंदगी अगर बंदा अमीर रह के दुनिया तो तुर गया तो उन्हें दुनिया की फिर भी कदर नहीं हुई, दुनिया का पता नहीं लगा, ना उन्हें दीन की समझ आई है। अगर सारी जिंदगी गुरबत के अंदर गुजर गई है तो समझ लो कि वो इंज ही समझ गया। वो कहता कि जिंदगी मेरे वास्ते अजाब, एक जलालत है। तो जिंदगी की ऊच नीच आती रही है। तो जिंदगी की चस आती है, कभी अमीरत आ गई, कभी गुरबत आ गई, कभी तंदुरुस्ती आ गई, कभी बीमारी आ गई, फिर ही जिंदगी की चस आती है। क्योंकि ये दुनिया फानी है, इस दुनिया तो जाना है, हर इंसान ने जाना, इत्थे रहना नहीं किसी ने, फना हो जाना। बाबा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह नहीं कहता, कोई बनया रौनक पखियां दी, कोई छड्ड के शीश महल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन का, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीदा मुसाफर है, कोई अज चलिया, कोई कल चलिया, जाना तो पैना ही है। जे गल्लां जिन्नियां भी करिए तो गल तो लम्मी होंदी जाती है। नुस्खे लिखो और बनाओ और फायदेमंद फायदा लवो। ये पहली चीज़ लैनी तुसी कड़वा तेल, कौड़ा तेल लैना 100 ग्राम, 100 ग्राम कौड़ा तेल। 20 ग्राम तुस लैनी है गंधक आमला सार, तो 20 ग्राम तुस लैना लीमू का रस, नींबू का रस 20 ग्राम ही वो लैना। गंधक आमला सार नूं कुट लेना, कुट के ते कौड़े तेल ते इहदे विच चंगी तरह मिक्स कर लेना। इन्हां नूं गर्म नहीं करना, इंज ही यक जान कर लेना, चंगी तरह मिक्स करके
ਪੀ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਬਣ ਤੌਲੀਆ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਾਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਸ਼ਾਸਤਰਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਅਨਾਬ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਮੁੰਡੀ ਬੂਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚਮਚ ਵੱਡੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, 2 ਚਮਚ ਡੇਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇ ਦੇਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਨਹਾਰ ਪੇਟ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, इंशाअल्लाह खारिश का नामो निशान नहीं रहेगा। अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।